निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाहुम्मा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी हज़रात सबसे पहले एतिकाफ़ की नियत कर लीजिए। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। कल आप हज़रात के सामने हमने मुकम्मल अहदीस करीमा जिसके रावी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा थे वो पेश की थी, और ये लंबी हदीस थी जिसकी वजह से कल ये पूरी हदीस का तर्जमा नहीं हो पाया था, उसका आधा हिस्सा हो पाया था। अब उसका जो माबकिया टुकड़ा है आज उसके हम आपके सामने पेश करते हैं। सरकार के प्यारे सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप मुझको ऐसा अमल बताइए कि जिस अमल के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझको जन्नत में दाखिल फरमा दे और जहन्नम से दूर फरमा दे। तो आक़ा करीम ने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक मत ठहराओ, और नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा करो और माह रमज़ान के रोज़े रखो और खाने काबा का हज करो। यानी हज ये भी सरकार ने ऐसा रुकन करार दिया है कि अगर आप इस पर अमल करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जन्नत में दाखिल फरमा देगा और जहन्नम से दूर फरमा देगा। फिर सरकार ने फरमाया, अला अदुल्लुका अला अबवाबिल खैर, ए मुआज़ बिन जबल, क्या मैं तुमको भलाई के दरवाज़े की तरफ रहनुमाई ना फरमाऊँ? यानी मैं भलाई के जो दरवाज़े हैं उन दरवाज़ों की तुम्हारे लिए रहनुमाई ना फरमाऊँ? तो हज़रत मुआज़ बिन जबल नबी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मुस्तफ़ा फरमाइए कि भलाई के दरवाज़े हमारे लिए कौन से हैं? तो आक़ा करीम फरमाते हैं, अस्सौम जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है। सरकार ने क्या फरमाया? रोज़ा ढाल है, यानी रोज़ा इंसान को गुनाहों से रोकता है। और हदीस में है कि इंसान जब गुनाहों से अपना आप को रोकता है और अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बंदे की अदा इतनी पसंद आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अदा के सदक़े में उसका नाम जहन्नम से निकाल कर जन्नत में अता फरमा देता है। तो सरकार ने फरमाया रोज़ा ढाल है। वस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीअता कमा युत्फ़िउल माउ अन्नारा, और सदका खताओं को ऐसे मिटाता है, खता यानी गुनाहों को, लग़्ज़िशों को सदका ऐसे मिटा देता है जैसा कि पानी आग को बुझा देती है। यानी जिस तरीके से पानी के ज़रिए से आग को बुझाया जाता है, इसी तरीके से जो माल अल्लाह ने हमको दिया है, अगर उस माल को हम राह खुदाबंदी में खर्च करें, है ना, अल्लाह की राह में खर्च करें, और गुराबा मसाकीन का जो हक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे मालों पर मुतय्यन किया है, हम अपने उस माल से खर्च करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस माल के सदक़े में हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। उस माल को राह खुदाबंदी में खर्च करने के सदक़े में अल्लाह हमारी खताओं को मुआफ़ फरमा देगा। आक़ा करीम फरमाते हैं, व सलातुर रजुली फ़ी जौफ़िल लैल, और मर्द का रात की तन्हाई में नमाज पढ़ना, ये भी इंसान को जहन्नम से दूर करता है और जन्नत से करीब करता है। मर्द का रात की तन्हाई में नमाज पढ़ना, जैसे कि नमाज तहज्जुद वगैरह होती है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि आप रात के तिहाई हिस्से में सोने के बाद बेदार होते थे, फिर नमाज तहज्जुद को अक्सर आप पढ़ा करते थे। इससे पता चला कि जो नमाज तहज्जुद के आदी होते हैं, मौला तबारक व तआला उसके सदक़े में उनके वो जहन्नम से दूर फरमाएगा और जन्नत में उनको मकाम अता फरमाएगा। आक़ा करीम फरमाते हैं, सुम्मा तला, फिर सरकार ने इस आयत करीमा की तिलावत फरमाई, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i, यानी वो लोग करवटे बिस्तरों से अलग रखते हैं।
वो लोग जो अपनी करवटों को बिस्तरों से अलग रखते हैं। तो करवटों का बिस्तरों से अलग रखने का माना क्या है? यानी आराम के वक्त वो लोग आराम तलब ना करके जाड़ों की सर्द रातों में अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़कर अल्लाह की इबादत के लिए आते हैं और अल्लाह के हुजूर अपनी पेशानी को झुकाते हैं। तो मौलाए कायनात को अपने बंदे की अदा इतनी पसंद आती है कि जाड़े के मौसम में दुनिया आराम चाहती है, दुनिया जो है बिस्तर में सोना चाहती है, लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसने सर्दी को न देखा है, जिसने अपने गरम गरम बिस्तर को न देखा, अपने आराम को नहीं देखा, बल्कि अपने रब को मनाने के लिए अल्लाह के दरबार में चला आया है और अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाया है। तो मौला तबारक व तआला उसकी इस अदा को इतना पसंद फरमाता है कि अगर अल्लाह को बंदे की अदा पसंद आ जाती है तो मौला इस अदा के सदके में उसका नाम जहन्नम से निकालकर जन्नत में अता फरमा देता है। तो आके करीम ने इस आयत करीमा को तिलावत फरमा। सुम्मा काल, फिर सरकार ने हजरत मुआज़ से फरमाया, अला अदुल्लुका बिरासिल अम्र, ए मुआज़ बिन जबल, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई ना फरमा दूँ इस चीज़ की तरफ जो तमाम मामलों का सर है, जो तमाम मामलों का सर है, व उमूदहु, और उसका सुतून है, व ज़रूरती सनामिही, और कोहान की बुलंदी है। अब ये तीन चीज़ें सरकार ने फरमाई। कुल तो बला, तो हज़रत मुआज़ बिन जबल कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल क्यों नहीं बयान फरमाइए कि जो तमाम मामलों का सर आखिर क्या है। तो सरकार ने फरमाया रासुल अम्री अल इस्लाम, तमाम मामलों का सर इस्लाम है। तमाम मामलों का सर क्या है? इस्लाम है। और अल्लाह फरमाता इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नज़दीक दीनों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा दीन वो दीन इस्लाम है। क्या है? दीन इस्लाम है। और अल्लाह का लाख लाख करोड़ एहसान और शुक्र अजीम है कि अल्लाह ने हमको इंसान बनाया, अपने नबी का उम्मती बनाया और मज़हब इस्लाम का मानने वाला आया और मसलक के अहले सुन्नत वल जमात पर अल्लाह ने हमको कायम और दायम फरमाया। और हम अल्लाह से दुआ करते मौला इसी मसलक पर हम सबका खात्मा भी नसीब अता फरमा। तो सरकार ने फरमाया तमाम मामलों का जड़ इस मज़हब इस्लाम है। आक़ा करीम इरशाद फरमाते हैं और उसका सुतून नमाज है। उसका सुतून क्या है? नमाज है। और सरकार ने फरमाया और कोहान की बुलंदी जिहाद है। कोहान की बुलंदी क्या है? जिहाद है। मतलब क्या कि जब बंदा जिहाद करते करते अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है तो मौला तबारक व तआला उस बंदे को ये मकाम अता फरमाता है कि उसका नाम जहन्नम के दरवाजे से हटाकर मौला जन्नत में उसका मकाम अता फरमा देता है। तभी तो अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किया जाते हैं, ए लोगो तुम उनको मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुमको उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला उखबिरुका बिमलाके ज़ालिका कुल्ली, ए मुआज़ क्या मैं तुमको सारी भलाई की जड़ी ना बता दूं कि जिसमें सारी भलाई छुपा हुई हो। अब कितना प्यारा जुमला देखिए, सरकार का फरमान है, अगर काश इस जुमले पर हमारी कौम अमल कर लेगी तो आज जो इख्तलाफ है ना, भाई भाई का इख्तलाफ, बाप बेटे का इख्तलाफ, माँ बेटे का इख्तलाफ, एक मुक्तदी का दूसरे मुक्तदी से इख्तलाफ, इमाम का मुक्तदी से इख्तलाफ, मुक्तदी का इमाम से मुख्तलाफ, एक परिवार का दूसरे परिवार से इख्तलाफ, अल्लाह की कसम अगर सरकार के जुमले पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में इनकलाब नजर आएगा। सरकार ने फरमाया ए मुआज़ क्या मैं तुमको तमाम भलाइयों की जड़ के बारे में खबर न दे दूँ? कुल तो भला, तो हज़रत मुआज़ कहते मैंने कहा अल्लाह के नबी बताइए ना तमाम भलाइयों की जड़ क्या है। फ़अख़ज़ा बिलिसानिही, तो सरकार ने अपनी ज़बान को पकड़ लिया है। आप बस बोलो सुभान अल्लाह। सरकार ने किसको पकड़ा? अपनी ज़बान को पकड़ा। फ़क़ाल कुफ़ अलैका, ए मुआज़ तुम अपनी ज़बान को रोक दो, अपनी ज़बान को रोक दो। मतलब कि अपनी ज़बान पे कंट्रोल करो, कम बोलो। अगर कम बोलोगे तो गलत बात तुम्हारी ज़बान से नहीं निकलेगी, है ना। वो कहावत है ना का कि एक चुप 100 बोलों पर भारी पड़ता है, 100 बोली पर भारी पड़ता है। क्या ज़रूरत है ज़्यादा बोलने की? क्या ज़रूरत है अपना रौब दिखाने की? क्या ज़रूरत है हमको तकब्बुर करने की? क्या ज़रूरत है हमको घमंड करने की? क्या ज़रूरत है हमको सीना तान कर चलने की? वो इंसान तो इस दुनिया में इसलिए पैदा नहीं किया गया है कि इस दुनिया में आने के बाद तू तकब्बुर करे, घमंड करे, ज़मीन पर अकड़ा कर चले। न जाने कितने बड़े बड़े सूरमा पहलवान इस दुनिया में आए। शद्दाद आया चला गया, फिरौन आया चला गया, हमान आया चला गया, अबू जहल आया, उसने अपनी सल्तनत का अपने आप को खुदाइयत का दावा किया, लेकिन वो दुनिया से नेस्त नाबूद हो गया है। बड़े बड़े पहलवान इस दुनिया में आए, बड़े बड़े सूरमा इस दुनिया में आए, लेकिन कोई भी इस दुनिया से अपने साथ इस सल्तनत को लेकर नहीं गया है। ए इंसान, इस दुनिया से जब हम जाएंगे तो ये दौलत हमारे साथ नहीं जाएगी, जायदाद हमारे साथ नहीं जाएगी, मकान हमारे साथ नहीं जाएंगे, औलाद
औलाद हमारे साथ नहीं जाएगी, परिवार हमारे साथ नहीं जाएगा, घमंड हमारे साथ नहीं जाएगा, गुरूर हमारे साथ नहीं जाएगा, तकब्बुर हमारे साथ नहीं जाएगा। हाँ, अगर हमारे साथ जाएंगे तो हमारे आमाल सालिहा जाएंगे, हमारी नमाज जाएगी, हमारा रोजा जाएगा। आका करीम फरमाते अपनी जबान पे कंट्रोल करो, समझ लो कि तमाम चीज़ों में तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। और देखिए, ये मैंने कुछ फरमान लिखे हैं। ये मिस्र के एक बहुत बड़े मशहूर आलिम हैं, इनका नाम है अली तंतावी। इन्होंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वाहवाही के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं। तो इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं, आप बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। फरमाते हैं, जो लोग हमें नहीं जानते उनकी नज़रों में हम आम हैं। जो लोग हमें नहीं जानते उनकी नज़रों में हम आम हैं। ये मिस्र के आलिम हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इदारा मिस्र के अंदर है, उसमें 22 लाख तलबा ज़ेर तालीम हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है मिस्र के अंदर। वहाँ के बेहतरीन जय्यद आलिम ने फरमाया, जो लोग हमें नहीं जानते उनकी नज़र में हम आम हैं, और जो हमसे हसद रखते हैं उनकी नज़र में हम मगरूर हैं। उनकी नज़र में हम क्या हैं? मगरूर हैं। फरमाते हैं, जो हमें समझते हैं उनकी नज़र में हम अच्छे हैं, और जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनकी नज़र में हम ख़ास हैं। जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनकी नज़र में हम ख़ास हैं, और जो हमसे दुश्मनी करते हैं उनकी नज़र में हम बुरे हैं। जो हमसे दुश्मनी करते हैं उनकी नज़र में क्या? हम बुरे हैं। फरमाते हैं, हर शख्स का अपना नज़रिया और देखने का तरीका है। हर शख्स का अपना नज़रिया और देखने का तरीका क्या है? अलग है। लिहाजा दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए अपने आप को मत ठगाइए। यानी ऐसा नहीं कि दूसरा मुझे अच्छा समझे और उसकी नज़र में अच्छा बनने के लिए हम ऐसे काम कर बैठे कि पता चला कि जिस मकसद से हम दुनिया में आए थे वो मकसद ही हम खो बैठे। तो मिस्र के बड़े आलिम फरमाते हैं, ए लोगों, दूसरे की नज़र में अच्छा बनने के लिए अपना आप को मत थकाइए। फरमाते हैं, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए यही आपके लिए काफ़ी है। अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए यही आपके लिए काफ़ी है। दूसरों की नज़र में अच्छा होने के लिए अपना आप को मत थकाइए। अगर अल्लाह आपसे राज़ी हो गया तो आपके लिए यही काफ़ी है। फरमाते हैं, लोगों को राजी करना ऐसा मकसद है जो कभी पूरा नहीं होता। लोगों को राजी करना ऐसा मकसद है जो कभी पूरा नहीं होता। आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, आप ये समझे कि सारी दुनिया के लोग आपसे राजी हो जाएं, हरगिज़ नहीं हो सकता है। अरे जब तमाम नबियों के सरदार जिनके सदके में अल्लाह ने आसमान बनाई, जमीन बनाया, सातों समंदर को बनाया, अल्लाह ने पहाड़ों को पैदा फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया, तो सारी कौम उस नबी से राजी ना हुई तो यार हम और आप कौन होते हैं कि सारी कौम हमसे क्या हो जाए? राजी हो जाए। तो फरमाते हैं, लोगों को राजी करना ऐसा मकसद है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अल्लाह को राजी करना ऐसा मकसद है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। अल्लाह को राजी करना ऐसा मकसद है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। फरमाते हैं, जो चीज़ मिल नहीं सकती उसे छोड़कर वो चीज़ पकड़िए जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। बात समझ आ रही है आपके? कि जो चीज़ मिल नहीं सकती उसे छोड़कर वो चीज़ पकड़िए जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। और अल्लाह वहदहुल्ला शरीक की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि उस ज़ात को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि उस मोहब्बत को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को नहीं गंवाना चाहिए। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, न जाने कितने लोग आए हैं, आपने अपने कांधे पर उठाकर उनको कब्रिस्तान पहुंचा दिया है। एक दिन ऐसा आएगा, हमारे बेटे, हमारी औलाद, हमारे आबा अजदाद हमको हमारे कांधे पर उठाकर वो भी हमें कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। कोई हमारा नाम लेवा नहीं होगा। याद रखना, इंसान चला जाता है लेकिन उसका गुनाह हमेशा हमेशा उसके कांधे पर सवार रहता है। तो इससे पहले कि हमारे पास यार मौत का फरिश्ता आए और हमारी रूह निकालने के लिए आए, हम ऐसे काम करके जाएं जिससे हमारा खुदा भी राजी हो जाए और हमारा रसूल भी राजी हो जाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, मौला तबारक व तआला जितनी अहदीस कुदसिया हमने आपको सुनाई है और जो आलिम साहब के फरमान हमने आपको सुनाए हैं, मौला इन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिल हमारा मुस्तकीम। मौला तबारक व तआला, हमने नमाज इशा को अदा किया है और इशा के बाद या अल्लाह तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की प्यारे प्यारे मीठे मीठे फरमान को कौम के सामने हमने पेश किया है, मौला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इन हदीस मुस्तफ़ा को हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए, हमारे अहले खाना के लिए ज़रिए नजात अता बना दे। मौला तबारक व तआला इन हदीस मुस्तफ़ा के सदक़े में हम में, हमारे घर वालों में, अहबाब में, मुतालिकीन में, बिलखुसूस आसिफ जान और एक साहब दानिश साहब हैं, वो सऊदी अरब में मजदूरी करने के लिए गए थे लेकिन बीमार पड़ गए अचानक। मौला सबको सेहत व आफियत अता फरमा, ताकत व कुव्वत अता फरमा। अपने हबीब वाले हबीब के सदक़े में मौला हमारी जमीन दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा